नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अपने फैसलों से सबको हैरान करने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी सीवान के मामले में फंस चुकी है। आरजेडी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि सीवान को लेकर आखिर वे करे तो क्या करे। ऐसा माना जा रहा है कि राजद की ये सोच थी कि 3 चुनावों में हार के बाद और अब जबकि शहाबुद्दीन नहीं है तो हिना साहब टूट जाएंगी और चुनाव से वे पीछे हट जाएंगी। आरजेडी का वो मुकाबला नहीं कर पाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हिना साहब आज भी उसी राजनीतिक चमक और हनक के साथ सीवान की राजनीति में टिकी हुई है। अब जबकि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और इतना भारी जन समर्थन उन्हें मिलने लगा, तो अब राजद पसो पेश में है। आखिर सीवान को लेकर वे करे तो क्या करे। पहले ये उम्मीद था कि हिना साहब टूट जाएंगी, क्योंकि 3 चुनावों में उन्हें मात मिली है और 3 चुनावों में जिसको मात मिल जाती है उसका हिम्मत तो टूट ही जाता है। और यही सोचकर आरजेडी धीरे धीरे हिना साहब से दूरी बढ़ाने लगी। लेकिन हिना साहब से दूरी बढ़ाने राजद के लिए अब गले की हड्डी बन गई है। नुकसान होने वाला है और इसका आभास लालू यादव को है। लालू यादव सीवान की समीकरण को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने पहले टिकट को होल्ड किया। अब मैं जरा आपको बता दूं कि हिना साहब के चुनावी मैदान में डटे रहने से और हिना साहब से आरजेडी ने जो दूरी बनाई है उसका क्या असर हो रहा है, और उस असर को देखकर ही आरजेडी इतनी सतर्क है। देखिए, हिना साहब की पकड़ सिर्फ सीवान तक नहीं है। हिना साहब के पति मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में मुसलमानों के बड़े नेता थे। ऐसे में जब शहाबुद्दीन के साथ मुस्लिम समुदाय ऐसा मानता है कि अन्याय हुआ, जब वे उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई तो उनका शव सीवान तक नहीं आ पाया। ये एक संवेदना मुस्लिम समुदाय का उस परिवार के प्रति रहता है और इसी को देखकर आरजेडी भी ये सोचती है और हिना साहब को भी ये लगता है कि उनका असर बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में ज़्यादा है और ऐसे में बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में आरजेडी के खिलाफ वोट पड़ सकते हैं। जो सहानुभूति आज से 10 साल पहले आरजेडी के प्रति मुसलमानों की थी, उस सहानुभूति में कमी आई है। मुस्लिम अब कई इलाकों में आरजेडी के खिलाफ हैं और हिना साहब जब बोलती हैं तो उसका असर भी दिखता है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, मिथिलांचल और सीमांचल सहित उत्तर बिहार में हिना साहब का अच्छा खासा प्रभाव है और इन क्षेत्रों में जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर हिना साहब के प्रभाव से हिना साहब केवल चुप रह गई तो इन सीटों पर मुस्लिम मतों में बंटवारा हो सकता है या उत्साह में कमी हो सकती है। उतने उत्साह से मुस्लिम घरों से निकलकर आरजेडी के लिए लड़ाई करते हुए बूथों पर नहीं दिखेंगे और जब वे नहीं दिखेंगे तो चुनाव परिणाम पर साफ असर दिखेगा। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी परेशान है कि सीवान को लेकर आखिर रणनीति क्या बनाया जाए, क्योंकि जिस अवध बिहारी चौधरी को लेकर सीवान में आरजेडी के प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा है और जो अवध बिहारी चौधरी आरजेडी का झंडा लेकर प्रचार कर रहे हैं, उस अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ शहाबुद्दीन के समर्थकों में काफी नाराजगी है। शहाबुद्दीन के समर्थकों का मानना है कि अवध बिहारी के चलते ही ये दूरी बढ़ी है, क्योंकि अवध बिहारी का सपना लंबे समय से सीवान का एमपी बनना है और शहाबुद्दीन के चलते ये सफल नहीं हो पा रहे थे। अब जबकि शहाबुद्दीन नहीं है तो अवध बिहारी चौधरी ने दाव खेला है और इसी दाव के तहत उन्हें सीवान का टिकट मिला है और हिना साहब
टिकट से बेदखल हो गई, कर दी गई। हालांकि अब आरजेडी से ऑफर भी है और उसके बावजूद हिना साहब अब आरजेडी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। हिना साहब का दावा है कि अब तक उन्हें राजद के किसी ने प्रयास भी नहीं किया है कि उन्हें टिकट दिया जाए या उन्हें टिकट देना है। तो फिर जब ऐसी बात है तो टिकट सिवान का होल्ड पर क्यों रखा गया? इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं बाजार में उपलब्ध है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सिवान जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें छठे चरण में चुनाव है। उसके बाद पटना, पाटलिपुत्रा, इन जगहों पे चुनाव है और प्रथम और द्वितीय चरण में जो चुनाव है उन जगहों पे हिना साहब का अच्छा खासा पकड़ है। सिवान की राजनीति में आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है, राजनीति के जो पंडित हैं वो ये बता रहे हैं कि इसके पीछे राजद की कई दाव हो सकती है। लालू के वे कौन कौन से दाव हो सकते हैं? पहला दाव तो ये हो सकता है कि आरजेडी हो सकता है कि सिवान में कोई प्रत्याशी ही न उतारे और पूरे बिहार में ये संदेश दे दे कि देखिए हिना साहब ने टिकट नहीं लिया, आरजेडी उन्हें टिकट देना चाहती थी, और पूरे मुस्लिम समुदाय को अपने तरफ मोड़ ले। एक सिवान लोकसभा क्षेत्र के कीमत पर पूरे बिहार के मुस्लिमों का वोट इस समीकरण के तहत वो बटोर सकती है और ये दाव लालू यादव चल सकते हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि एक तो ये हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि जो सिवान लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है ये छठे चरण में है और छठे चरण के पहले 2 चरण में सीमांचल के चुनाव हैं। जैसे 26 अप्रैल को जो दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है वो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में चुनाव है। इन क्षेत्रों में मुस्लिमों की एक अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावे 7 मई को जो तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं वो हैं झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। यहाँ भी मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। तो यदि इन 2 चरणों के चुनाव के पहले हिना साहब का नाम अनाउंस नहीं होता है तो मुस्लिम मतदाताओं में ये भ्रम रहेगा कि आरजेडी तो सिवान में हिना साहब को सपोर्ट कर ही रही है, अभी वहां से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कहाँ हुई है। और ऐसी स्थिति में संदेह का लाभ आरजेडी को मिल सकता है। हिना साहब के जो समर्थक इन क्षेत्रों में होंगे उनका भी वोट आरजेडी को जा सकता है। ये एक रणनीति हो सकती है लालू प्रसाद यादव की कि इन क्षेत्रों में जब चुनाव हो जाए तो उसके बाद अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करें। और इससे पहले अवध बिहारी चौधरी को हरी झंडी दे ही दी गई है कि वे क्षेत्र में जाकर प्रचार करें, चुनाव की तैयारी करें। सिंबल और नाम की घोषणा उसके बाद भी हो सकती है और इसीलिए सिवान का सीट को रोक के रखा गया है। तो दाव कौन सा है? दाव ये है कि सिवान में आरजेडी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, या दाव ये है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बाद सिवान के उम्मीदवार की घोषणा की जाए। ये वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त के पहले तो ये पता भी नहीं चलेगा कि सिवान की सियासत में कौन सी राजनीति लालू यादव करना चाहते हैं। क्योंकि हिना साहब जब एक मजबूत सिपाही की तरह उनके साथ थी, जिनके पति उनके कंधे में कंधे लगाकर आरजेडी के बागीचा को सजाया है, तो उस हिना साहब से इतनी दूरी क्यों बनाई गई? तो सवाल तो ये है। और इन्हीं सवालों के बीच सिवान में कई ऐसे मसले हैं जिस पर लोगों की बातें हो रही है। हिना साहब जिस उत्साह के साथ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं और जिस तरह से उन्हें सिवान में जन समर्थन मिल रहा है, समर्थक उनके लिए जिस भावना से उनके पीछे लगे हुए हैं, उसको देखकर विपक्षियों के होश उड़े हुए हैं। सच बात तो यही है, क्योंकि हिना साहब के बारे में ऐसा कहा जा रहा है
कि हिना साहब ने कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली है जिस पर कोई विवाद हो जाए। बड़ी शालीनता से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और इसी का असर दिख रहा है सीवान के चुनावी फिजा में। सीवान लोकसभा क्षेत्र जो इस बार बगैर शहाबुद्दीन के यहाँ पे चुनाव होगा, ये पहला मौका होगा 90 के दशक के बाद जब सीवान की राजनीति में सब लोग तो लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन वहाँ शहाबुद्दीन नहीं होंगे। वो शहाबुद्दीन नहीं होंगे जिनके पास ये पावर था कि सीवान के लोकसभा चुनाव में अपने इशारे पर जीत और हार का समीकरण बदल देते थे। जेल में जाने से पहले शहाबुद्दीन जो सीवान की राजनीति में चाहते थे वो होता था। 2004 तक सीवान की राजनीति में शहाबुद्दीन का जलवा कायम था। शहाबुद्दीन चुनाव जीतना जानते थे, कैसे चुनाव जीता जाता है, और अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इस बदली हुई परिस्थिति में हिना साहब ने जब कमान थामा है तो राजद के भी सांस फूल रहे हैं। अब देखना है कि राजद जो जो दाव सीवान को लेकर लगाने वाली है वो कैसे पूरा होता है, उस पर कितना सफलता आरजेडी को मिलता है और कितना सफलता हिना साहब को मिलता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।